नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सरकार बनी तो 300 यूनिट बिजली फ्री, केजरीवाल के वादे से पंजाब में बड़ी राजनीतिक बेचैनी। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल मंगलवार को पंजाब पहुंचे। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि 2022 विधानसभा चुनावों में अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो पहले ही आदेश में प्रदेश वासियों को 300 यूनिट प्रति परिवार मुफ्त बिजली दी जाएगी। साथ ही ऐसे लोग जिनके पुराने बिजली के बिलों में कोई गड़बड़ी थी या फिर अधिक बिल आने की वजह से वे लोग बिल जमा नहीं कर पाए तो उनके पुराने सभी बकाया पूरी तरह से माफ कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही 24 घंटे बिजली देने का भी वादा किया है। हालांकि इस घोषणा के बाद उनसे पूछा गया कि पंजाब में कई कैटेगरी के परिवारों को पहले से ही 200 यूनिट फ्री दी जाती है। अगर इन कैटेगरी वालों की यूनिट 200 से ज्यादा आती है तो जितनी ज्यादा यूनिट है उतना ही बिल दिया जाता है, जबकि दिल्ली में 200 यूनिट से ज्यादा आने पर पूरा बिल लिया जाता है। ऐसे में केजरीवाल पंजाब वाला पैटर्न लागू करें या दिल्ली वाला? इसके जवाब में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली वाले पैटर्न पर ही पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, यानी कि अगर 300 यूनिट से ज्यादा खर्च किए तो पूरे यूनिट का बिल देना होगा। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के ऐलान से पंजाब के 77 से 80% जनता को फायदा मिलेगा। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने जीता सेमीफाइनल, 21 जिलों में बने निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सरगर्मी है। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू है। इस बीच यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में 22 जिलों में निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हुआ। 21 जिलों में बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए तो एक सीट पर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुआ है। आपको बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में निर्विरोध निर्वाचन संपन्न होने के बाद 53 सीटों पर जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होंगे। 3 जुलाई को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होंगे। इसी दिन 3 बजे बाद मतगणना होगी। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। गठबंधन पर चिराग को लेना है फैसला, केंद्र में कांग्रेस के बिना बीजेपी के खिलाफ कोई मोर्चा संभव नहीं, बोले तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में चिराग पासवान की लोजपा से गठबंधन पर अपना रुख खुले तौर पर जाहिर किया है। तेजस्वी यादव ने एक इंटरव्यू में कहा है कि गठबंधन पर फैसला चिराग पासवान को लेना है। अगर विचारधारा का मेल है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पहल चिराग पासवान को करनी होगी। बिहार चुनाव में चिराग पासवान के जेडीयू विरोधी रुख से राजद को मदद मिलने के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि राजद की सीटें इसलिए ज्यादा नहीं आई है कि चिराग पासवान ने मदद की है, उनके कैंडिडेट्स की वजह से हमारे भी कई प्रत्याशी हारे हैं। चिराग पासवान के साथ जो हुआ ठीक नहीं हुआ। चिराग कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन जनता उनके समर्थन में है। चिराग पासवान को यह तय करना पड़ेगा कि रामविलास पासवान जी की विचारधारा को कैसे आगे ले जाएं। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पटना में एस्टेट अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री का घेराव करने पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। जी हां दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में एस्टेट अभ्यर्थियों ने मंगलवार को जबरदस्त प्रदर्शन किया। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के आवास के पास अभ्यर्थी पहुंच गए थे, जिन्हें हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस लाठीचार्ज में कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। प्रदर्शनकारी छठे चरण के नियोजन में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल एस्टेट अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, तब वे वहीं धरने पर बैठ गए। पुलिस ने समझाने का प्रयास किया। इसके बाद अभ्यर्थियों के साथ पुलिस की कहासुनी हो गई। स्थिति बेकाबू होता देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों की भीड़ तीतर बीतर हुई। आपको बता दें दोस्तों, प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जिस तरह पहले के एस्टेट अभ्यर्थियों को छठे चरण के नियोजन में शामिल होने का मौका दिया जा रहा है, उसी तरह हमें भी मौका दिया जाए। सरकार नवंबर तक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को ही छठे चरण में नियोजन का मौका दे रही है। उसके बाद आवेदन करने वालों को मौका नहीं मिल रहा है।
इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। शिक्षा मंत्रालय ने पाठ्यक्रम को रुचिकर बनाने के लिए तेज की तैयारी। स्कूली सिलेबस में शामिल होंगे गेम्स और पहेलियां। जी हां दोस्तों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद स्कूली पाठ्यक्रम में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। फिलहाल इसमें जो बड़ा फेरबदल दिखेगा वह पहले के मुकाबले रुचिकर होगा। इसमें गेम्स और पहेलियां भी होंगी। खासकर गणित और विज्ञान जैसे विषयों में इसे प्रमुखता से शामिल करने की तैयारी है। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद को इस संबंध में जरूरी कदम उठाने के लिए कहा है। वैसे भी नए स्कूली पाठ्यक्रम को तैयार करने पर काम चल रहा है। खास बात यह है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पाठ्यक्रम को रुचिकर बनाने के लिए गेम्स और पहेलियों को शामिल करने की सिफारिश की गई थी। फिलहाल मंत्रालय ने यह कदम इसलिए भी उठाया है क्योंकि मौजूदा समय में पाठ्यक्रम को तैयार करने का काम तेजी से चल रहा है। इसके तहत वर्ष 2022 तक पाठ्यक्रम को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में इस दौरान इन पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी होगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत में जल्द मिलेगी एक और वैक्सीन। DCGI ने सिप्ला को दी मॉडर्ना के इंपोर्ट की मंजूरी। जी हां दोस्तों, भारत में जल्दी एक और कोरोना की वैक्सीन मिलने वाली है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मॉडर्ना की कोविड-19 वैक्सीन के भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पाल ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि मॉडर्ना की वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। सिप्ला कंपनी अब इस वैक्सीन का भारत में आयात कर सकेगी। कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक V के बाद मॉडर्ना कोरोना की चौथी वैक्सीन है जिसे भारत में मंजूरी मिली है। अमेरिकी फार्मा कंपनी मॉडर्ना ने कोविड-19 के खिलाफ यह वैक्सीन तैयार की है। कोरोना वायरस के खिलाफ इसकी प्रभावी क्षमता 94% तक है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रविशंकर प्रसाद का अकाउंट ब्लॉक कर फंसा ट्विटर। 2 दिन में संसदीय समिति को देना होगा जवाब। जी हां दोस्तों, माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर ने शुक्रवार 25 जून को 1 घंटे के लिए देश के कानून और IT मंत्री रविशंकर प्रसाद का अकाउंट ब्लॉक कर दिया और इसके लिए ट्विटर ने अमेरिका के कानूनों का हवाला दिया। अब सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि संसदीय समिति ने मंत्री रविशंकर प्रसाद और सांसद शशि थरूर का अकाउंट ब्लॉक करने को लेकर ट्विटर से 2 दिनों में जवाब मांगा है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ट्विटर की ओर से केंद्रीय IT मंत्री रविशंकर प्रसाद का अकाउंट कुछ देर के लिए बंद किए जाने के बाद शुक्रवार को कहा कि उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है और अब संसद की स्थायी समिति इस माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट से इसको लेकर स्पष्टीकरण मांगेगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत की आधी कामकाजी आबादी है कर्जदार। 20 करोड़ लोगों ने लिया है लोन। जी हां दोस्तों, एक वो दौर भी था जब किसी से कर्ज लेने की बात सुनते ही घर वाले परेशान हो जाते थे क्योंकि उधार लेकर अपने शौक पूरे करने को सही नहीं माना जाता था। लेकिन आज की स्थिति यह है कि भारत की आधी आबादी ही कर्जदार है। इस बात का खुलासा हुआ है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी की एक रिपोर्ट में, जिसमें बताया गया है कि भारत की कुल 40 करोड़ कामकाजी आबादी के करीब आधे लोग कर्जदार हैं जिन्होंने कम से कम एक लोन लिया हुआ है या जिनके पास क्रेडिट कार्ड है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक अनुमान के मुताबिक जनवरी 2021 तक भारत की कुल कामकाजी आबादी 40.07 करोड़ थी, जबकि रिटेल लोन बाजार में 20 करोड़ लोगों ने किसी न किसी रूप में कर्ज लिया है। गौरतलब है कि पिछले 1 दशक में बैंकों ने रिटेल लोन को प्राथमिकता दी है, लेकिन महामारी के बाद इस सेगमेंट के और बढ़ने से चिंता जताई जा रही है। CIC के आंकड़ों के मुताबिक ग्रामीणों और छोटे शहरों में 18 से 33 वर्ष की आयु के 40 करोड़ लोगों के बीच लोन बाजार में बढ़ोतरी की संभावना है। यहां अभी तक 8% लोगों ने ही रिटेल लोन लिया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। गौतम अडानी को फिर झटका। दुनिया की अमीरों की लिस्ट में 2 पायदान खिसके। जी हां दोस्तों, अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। उनकी ग्रुप कंपनियों के शेयरों की पिटाई की वजह से अब वो दुनिया के अमीरों की लिस्ट में भी अपना ओहदा खोते जा रहे हैं। सोमवार को अडानी ग्रुप की 6 लिस्टेड कंपनियों में से 3 कंपनियों के शेयरों में आई गिरावट की वजह से उन्हें $1.55 अरब का नुकसान हुआ है। आपको बता दें दोस्तों, कंपनियों के शेयरों में आई गिरावट के चलते वो पहले ही एशिया के अमीरों की लिस्ट में दूसरे से तीसरे नंबर पर आ गए थे। अब नेटवर्थ में आई इस कमी के चलते अडानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में भी 2 पायदान नीचे खिसक गए हैं।
ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी की नेटवर्थ करीब 62.28 अरब डॉलर रह गई है, जो कि पहले करीब 77 अरब डॉलर हुआ करती थी। इसकी वजह से वो दुनिया के सबसे अमीरों की लिस्ट में 15वें नंबर से फिसलकर 17वें नंबर पर आ गए हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। लेकिन दोस्तों मौसम अपडेट्स जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। दिल्ली, यूपी सहित इन राज्यों में बढ़ेगी गर्मी। बंगाल और बिहार में भारी बारिश के हैं आसार। जी हां दोस्तों, देश में दक्षिण पश्चिमी मानसून इस समय थोड़ा सुस्त पड़ गया है। इसके चलते उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश की जगह तेज धूप और गर्मी हो रही है। मौसम गर्म होने से लोगों की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि कुछ राज्यों में आज मौसम गर्म रहेगा। तेज धूप के कारण गर्मी में इजाफा होगा। हालांकि कुछ राज्यों में बारिश हो सकती है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम लगभग शुष्क व गर्म रहने का अनुमान है। स्काईमेट वेदर रिपोर्ट की माने तो बिहार के अररिया, सुपौल, भागलपुर, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया के अलावा पश्चिम बंगाल समेत पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश गतिविधियां जारी रहेंगी, जबकि झारखंड में बारिश का मानसून पहुंच चुका है लेकिन अभी सुस्त नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के दाम। तो दोस्तों भारतीय बाजारों में एक बार फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। आज तेल कंपनियों द्वारा जारी कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है। आज पेट्रोल 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है, जबकि डीजल 28 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। आपको बता दें दोस्तों, तेल की कीमतों में इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल 98.81 रुपए प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल 89.18 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के सोने और चांदी के दामों का। तो दोस्तों घरेलू सराफा बाजार में आज सोने और चांदी दोनों ही कीमती धातुओं के दामों में गिरावट दर्ज की गई। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सोने के भाव में 89 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई, जिससे सोने का भाव 46,167 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। वहीं बात करें चांदी की तो दोस्तों आज चांदी में भी गिरावट दर्ज की गई। चांदी में 222 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट दर्ज की गई। इससे भाव टूटकर 67,926 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। टेलीग्राम ने शुरू किया ग्रुप कॉलिंग वीडियो फीचर। जी हां दोस्तों, मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम ने कुछ नए फीचर शुरू किए हैं। इसमें ग्रुप वीडियो कॉलिंग भी शामिल है। टेलीग्राम पर एंड्रॉयड और iOS दोनों यूजर्स अब अपनी ग्रुप वॉइस चैटिंग को वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल में बदल सकते हैं। इसके साथ ही यूजर्स नॉइस सप्रेशन और टैबलेट सपोर्ट जैसे फीचर्स का भी इस्तेमाल कर सकेंगे। यूजर्स को स्क्रीन शेयर फीचर का इस्तेमाल कर प्रेजेंटेशन देने पर स्क्रीन को शेयर करने की सुविधा भी मिलेगी। शुरुआत में टेलीग्राम पर ग्रुप वीडियो कॉल वॉइस चैट में शामिल होने वाले पहले 30 लोगों तक सीमित होगी। टेलीग्राम ने बताया है कि किसी ग्रुप में वॉइस चैट्स को अब आसानी से ग्रुप वीडियो कॉल में बदला जा सकता है। इसके लिए डिजिकैम आइकन का इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत को 4.1 करोड़ डॉलर की मदद देगा अमेरिका। कोरोना को खत्म करने में मिलेगी मदद। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने कोविड-19 महामारी से निपटने में भारत की मदद करने के लिए बड़ा ऐलान किया है। भविष्य में स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों के लिए भारत की तैयारियों को बेहतर बनाने के लिए अमेरिका 4.1 करोड़ डॉलर की अतिरिक्त सहायता देगा। इसके साथ ही कोरोना वायरस महामारी का मुकाबला करने के लिए अमेरिका द्वारा दी गई कुल सहायता 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक हो जाएगी। भारत में अप्रैल और मई के दौरान प्रतिदिन संक्रमण के 3 लाख से अधिक नए मामले आ रहे थे। इस दौरान अस्पताल, मेडिकल, ऑक्सीजन और बेड की कमी से जूझ रहे थे। यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने सोमवार को कहा कि भारत जरूरत के समय संयुक्त राज्य की सहायता के लिए आगे आया था। अब संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के लोगों के साथ खड़ा है जो कोविड-19 महामारी से जूझ रहे हैं। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, मेहरानगढ़ का किला किस शहर में स्थित है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।